थे शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य। चैप्टर क्या स्टार्ट किए हैं? मराठा साम्राज्य ना बता रहे थे जी। और मराठा साम्राज्य में शिवाजी महाराज के बारे में बताए थे, क्यों बताए थे शिवाजी महाराज के बारे में? शिवाजी का जन्म कब हुआ था? शिवाजी महाराज का जन्म 1627 ईस्वी में। 1627 ईस्वी में। अपना राज्याभिषेक कब करवाए थे? 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में। इनको कितनी बीवी थी? 3 पत्नियां थी। शिवाजी महाराज का कहा जाता है इसकी मृत्यु हो गई 1680 ईस्वी में। बाकी बताए हुए आगे हम डायरेक्ट बढ़ते हैं। 1680 ईस्वी में क्या होगी? शिवाजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु क्यों हुई? इनका कर्नाटक अभियान कर रहे थे और कर्नाटक अभियान के दौरान ही कहा जाता है कि घायल हो गए और इनका तबीयत खराब हो गया और इनको थोड़ा सा एक चीज का शौक आ गया, क्योंकि इनका जो खुद का बेटा था, बेटा ही इसका क्या बन गया? विद्रोही बन गया, इसके खिलाफ चले गया। इसी वजह से कहा जाता है कि शिवाजी महाराज को यानी मेंटली भी और फिजिकली भी गड़बड़ होने लगे। इसी वजह से 1680 ईस्वी में शिवाजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। शिवाजी महाराज ने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो था उसके अष्टप्रधानों का था। शिवाजी महाराज का जो इतना बड़ा साम्राज्य था उसमें अष्टप्रधान बोले तो 8 बड़े बड़े मंत्री हुआ करते थे, जो इनका क्या किया करते थे? सहयोग किया करते थे। कैसे शासन प्रशासन करना है, किस पे आक्रमण करना है, क्या नहीं करना है, कि किसी एक व्यक्ति अपने मन के अनुसार चलते नहीं थे। ये क्या करते थे? अपना 8 जो व्यक्ति था, बड़ा बड़ा व्यक्ति, मंत्री परिषद, जैसे आज ही हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर शासन प्रशासन चलाते हैं तो क्या लगता है नरेंद्र मोदी अपने अकेले मन से करते हैं? नहीं, उनका अपना एक मंत्री परिषद है और मंत्री परिषद में भी कई मंत्री है जिसको बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। मंत्री परिषद में भी कौन है? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री बात विचार करते हैं और तब जाके कोई भी चीज क्या होता है? डिसीजन लिया जाता है। तो उसी प्रकार से 8 गो समझिए अभी का तभी के समय में अष्टप्रधान यानी 8 गो प्रधान व्यक्ति इसके दरबार में रहा करते थे। जो सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? पेशवा थे, यानी प्रधानमंत्री हुआ करते थे पेशवा। और इसकी सहायता से दूसरा व्यक्ति था राजस्व मंत्री, आज इसको बोलते हैं हम लोग वित्त मंत्री, समझ गए? उसको अभी बोला जाता था क्या? अमर्त। उसके बाद सुमंत बोला जाता था विदेश मंत्री को, जो अभी हमारे देश के कौन है? जयशंकर प्रसाद। फिर सर ए नौबत, फिर कौन एक पद कौन था? सर ए नौबत। सेनापति को बोला जाता था सर ए नौबत। सर ए नौबत बोला जाता था सेनापति को। फिर होता था सूचना मंत्री। सूचना यानी इसी को बोलते हैं हम लोग, जो नहीं कहते हैं संचार एवं मंत्री, क्या कहते हैं? सूचना एवं प्रसारण मंत्री। सूचना एवं प्रसारण मंत्री हमारे देश में भी होता है। तो सूचना मंत्री हुआ करते थे कौन? वाकिया नवीस। उसके बाद पत्राचार मंत्री हुआ करते थे शुरू नवीस, उसको कहा जाता था। धार्मिक मंत्री को क्या कहा जाता था? पंडित रॉ। और विधि मंत्री को कहा जाता था न्यायाधीश। शिवाजी महाराज की मृत्यु जो हुई, मृत्यु के बाद इसकी कितनी पत्नियां थी? 3 पत्नियां थी। और 3 पत्नियां में एक पत्नी का नाम था साईबाई निम्बालकर, एक पत्नी का नाम पुतलीबाई और एक पत्नी का नाम सोयरबाई। कहा जाता है कि इसको एक बेटा था जिसका नाम राजा राम और इसका एक बेटा था जिसका नाम। शिवाजी के मृत्यु के पश्चात इसका बेटा संभाजी क्या बना? उसका उत्तराधिकारी बना। और संभाजी ने अपना क्या किया? राज्याभिषेक करवाया रायगढ़ में। कहां में करवाया? रायगढ़ के किला में। रायगढ़ के किला में संभाजी महाराज ने क्या करवाया? अपना राज्याभिषेक करवाया। संभाजी ने ही, देखिएगा वही है, संभाजी ने शिवाजी के विरुद्ध उस समय विद्रोह कर दिया जब शिवाजी ने अपने छोटे पुत्र राजा राम को क्या दिया? कोंकण का क्षेत्र दिया। कहता है शिवाजी महाराज ये जो मरने का रीजन बताए ना, उसका पुत्र ही क्या बन गया? उसका विद्रोही बन गया। इसके पीछे का रीजन क्या था? उसका एक छोटा बेटा राजा राम, बड़ा बेटा संभाजी। तुम संभाजी को बोला कि तुम यहीं रहो, तुमको कोई कार्यभार नहीं देते, इसको कोंकण का क्षेत्र संभालने देते छोटका बेटा को। उसका पापा छत्रपति शिवाजी महाराज सोचे थे हम इसको क्या बनाएंगे? राजा बनाएंगे संभाजी महाराज को। हम कहते हैं जिसको राजा बनाएगा उसको छोटा सा क्षेत्र पे काहे देगा शासन करने के लिए? इसी वजह से राजा राम को भेज दिया दूसरे जगह शासन करने। तो बैठे बैठे सोचा हमको कुछ नहीं मिलेगा। इसी वजह से ये क्या किया? संभाजी महाराज विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? अपने पापा के ही खिलाफ। और मुगल सूबेदार हुआ करता था जिसका नाम था क्या? दिलेर खां। उससे जाके क्या कर लिया? समझौता कर लिया। जो इसका दुश्मन था उसी से समझौता कर लिया। इससे कहा जाता है शिवाजी महाराज को बहुत ज्यादा आघात पहुंचा, बहुत ज्यादा चोट पहुंचा। और इसी वजह से कहा जाता है, मैक्सिमम माना जाता है कि मेंटली क्या हो गए थे? प्रेशर आ गए थे, पूरा का पूरा डिप्रेशन में चले गए थे। और इनका फिजिकली भी और पूरा का पूरा वो कर्नाटक अभियान पूरा का पूरा क्या रहा था? और सफल रहा था।
इसी वजह से इनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। इन्होंने क्या किया, संभाजी ने मुगल सूबेदार दिलेर खां से क्या किया, जाके समझौता किया, और जिसमें संभाजी को कितना मनसब मिला, 60,000 का मनसब मिला। संभाजी को नीलोपंत ने अपना पेशवा बनाया। नीलोपंत को क्या बनाया इसने, संभाजी महाराज ने अपना पेशवा बनाया। उज्जैन के कवि कलश को मुख्य सलाहकार बनाया। इन्होंने अपना सलाहकार बनाया किसको, कवि कलश को, और अपना पेशवा बनाया किसको, नीलोपंत को। कहा जाता है कि नीलोपंत और कवि कलश ने मिलके सारा का सारा साम्राज्य अपने अनुसार चलाने लगा। पूरा का पूरा, मतलब कोई भी विचार लेता था वो सारा का सारा किससे लेना पड़ता था, कवि कलश से लेना पड़ता था। पूरा का पूरा निर्भर हो गया मराठा साम्राज्य किसके ऊपर, कवि कलश के ऊपर। वही यह कह रहा है कि उज्जैन के कवि कलश को मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया और उसकी निर्भरता कवि कलश पर बढ़ती है। मनसब आप बीच में आए ना, पता है ना मनसब जी, मनसब बताए हुए एक बार और बता देते हैं, ठीक। चलिए, क्या होता, मुगल राजा जो थे अकबर, उन्होंने मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया। मनसबदारी होता है तो सेना का टुकड़ी, सीधा समझिए, सेना का टुकड़ी। क्या होता है मनसब, जैसे मान लीजिए उस समय में अकबर सोचा कि सब व्यक्ति को सेना का संगठन, सेना का संचालन हम क्यों करें, सेना का संचालन हम प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं। सीधा समझिए, प्राइवेट कर रहा है। जैसे उसके दरबार में कोई बड़ा मंत्री है, 10 गो मंत्री है, 10 गो मंत्री में जो सबसे बड़ा मंत्री है उसको बोलता था तुमको 7,000 का मनसब दिए, मतलब 7,000 सेना किसको दिए, तुमको दिए, और तुमको 7,000 सेना का देख रेख करना तुम्ही को है, पैसा हम तुमको दे देंगे टिक्का कि तुम 7,000 का देख रेख करो, सब चीज करो, और 7,000 सेना तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा प्रोटेक्शन करेगा। हम हैं आप ही का आदमी, मतलब जो जिसका प्रोटेक्शन कर रहा है जो मंत्री, वो किसका आदमी है, अकबर का ही आदमी है। जैसे ही अकबर को कोई युद्ध करना पड़े, अकबर को कुछ करना पड़े, तो सब जितने मंत्री थे उसको बोलता था जितना सेना है सब लेके आओ, तो सबको अपना अपना मनसब सेना को रखता था। तो 7,000 सेना को देखना ज्यादा आसान है कि 70,000 सेना का देखभाल करना ज्यादा आसान है, 7,000 का देखभाल करना है। तो इससे क्या होता था, सेना ज्यादा मजबूत होता था, और इससे अकबर भी क्या करता था, ठिक्का दे दिया, और उसको मतलब रहता नहीं था। अब 7,000 जैसे मान लीजिए हमको दिया, तो मेरे बगल में 7,000 सेना है, अब 7,000 का पैसा हमको दे दिया और 7,000 का देखभाल करते हैं उसका घोड़ा उड़ा। अब मान लीजिए मेरा घोड़ा, मेरा मनसब जितना सेना है उस सेना का घोड़ा मान लीजिए किसी का डैमेज है, अकबर के नजर में तुरंत आ जाता था कि भैया इसको पैसा देते, ये खाता है, सेना का सही से पालन पोषण कर नहीं पा रहा है। तो सेना का मतलब टेंशन अपने सर से क्या करता था, हटा देता था। अब जिस राजा के पास ज्यादा मनसब है, औहदा दिया जाता था, जिसको देता था ज्यादा मनसब उसको समझा जाता था वो सबसे उच्च व्यक्ति है। जैसे बड़ा मंत्री है, जैसे गृह मंत्री है, उसको 10,000 का मनसब दिया, कोई उससे छोटा मंत्री उसको 5,000 का, कोई उससे भी छोटा है 5,000। अब इसको कोई पर्सनल लड़ाई होगा तो 7,000 किसके अनुसार चलेगा, उसी जिसको मनसब दिया है। तो मनसब एक सेना का टुकड़ी होता था, जिसको समझिए एक तरह से ठिक्का, सेना का क्या दे दिया, ठिक्का दे दिया, तो वही सेना का टुकड़ी देता था। तो 7,000 सेना का मनसब दिया था किसको, संभाजी महाराज को। किसने, मुगल राजा ने, मुगल सूबेदार था दिलेर खां ने दिलवाया था। वही कहता है कि 7,000 का मनसब, 7,000 सेना रहता था इसी के पास। अब सीधा समझिएगा, 7,000 सेना अगर संभाजी महाराज के इर्द गिर्द रहता है तो सेना है किसका, मुगलों का ना। संभाजी इधर उधर करेगा, काट देगा ना गल्ला, तुरंत काट देगा, तो दोनों चीज करता था। वही कहता है कि संभाजी को कितना मनसब दिया था, 7,000। तो उज्जैन के जो कवि कलश थे, कवि कलश पे पूरा का पूरा निर्भरता बढ़ते चला गया था। किनका, इस संभाजी महाराज का। संभाजी के समय में औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय ने क्या किया, पिता के खिलाफ जाके विद्रोह कर दिया। अकबर द्वितीय किसका बेटा, औरंगजेब का, अकबर द्वितीय बोल रहे हैं, वो अकबर ने, अकबर द्वितीय इसका बेटा ने क्या किया, संभाजी के समय में औरंगजेब के पुत्र ने विद्रोह कर दिया और भाग करके चले आया किसके पास, संभाजी महाराज के पास। संभाजी महाराज के पास आके बोलता है हमको सहायता दीजिए, हम ऐसे ऐसे किए, हम अपने, मेरा पप्पा खराब है, ऐसे ऐसे बहुत सारा बात बोला। इसी वजह से इस संभाजी ने क्या किया, अकबर द्वितीय का सहयोग किया और मुगलों से संघर्ष का क्या बन गया, यही कारण बन गया। बोला तुम मेरे विद्रोही को सहायता दिया, हेल्प किया, इसी वजह से मुगलों से क्या लड़ा गया, युद्ध लड़ा गया। फलस्वरूप 1689 में संगमेश्वर के युद्ध में मुगल सेनापति मुबारक खान ने संभाजी के साथ ही कवि कलश की क्या कर दी, हत्या कर दी। और संभाजी की पत्नी थी योशीबाई और उसका पुत्र था साहू जी। संभाजी की पत्नी येसुबाई और इसका पुत्र था साहू जी।
इस दोनों को गिरफ्तार किया, जाके इस दोनों को क्या किया, जेल में डाल दिया। मुगलों ने क्या कर लिया, कैद कर लिया। औरंगजेब ने इस दोनों को कैद करके जेल में डाल दिया। संभाजी ने क्या किया था, अष्टप्रधान को नष्ट कर दिया। 8 जो प्रधानमंत्री थे उसको नष्ट कर दिया, तथा इसने युद्ध में स्त्रियों को साथ ले जाने लगा। संभाजी महाराज ने मराठा स्त्रियों को आप देखिएगा तो लड़ाकू होती है, ऐसी लड़ाकू होती है तो आप उससे टिक पाइएगा नहीं। मराठा स्त्री तो युद्ध में मतलब लड़ने के लिए जो सबसे पहली बार महिलाओं को प्रोत्साहित किया, किसने किया, संभाजी महाराज ने। देखिए यही होता है, जब अष्टप्रधान था तो शासन प्रशासन चलता था बेहतर। 8 लोग बड़े बड़े व्यक्ति होते थे जो सलाह देते थे। अब आ गया मात्र 2 व्यक्ति, एक प्रधानमंत्री, दूसरा कवि कलश। अष्टप्रधान को नष्ट कर दिया, एक सलाहकार रखा और एक व्यक्ति रहा, कौन, आपका क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री। बस 2 व्यक्ति रहा, इसी दोनों के शासन चला। धीरे धीरे साम्राज्य क्या होते चले गया, नष्ट होते चले गया। इसने अष्टप्रधान को भी समाप्त कर दिया, ये भी मारा गया और इसकी बीवी और बाल बच्चा दोनों कैद में आ गया। किसके कैद में, औरंगजेब के कैद में। वही कहता है, आप पढ़ लीजिए आगे जाने लगा। संभाजी की हत्या के पश्चात इसका भाई राजा राम मराठाओं की गद्दी पर क्या किया, बैठा। सुनिएगा, शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज को 2 बेटा, संभाजी और राजा राम। संभाजी मारा गया संगमेश्वर के युद्ध में, और संभाजी का जो बेटा था मेन उत्तराधिकारी, उसका बेटा होना चाहिए था साहू जी महाराज। कौन होना चाहिए था, साहू जी महाराज। और साहू जी महाराज और उसकी पत्नी दोनों को कैद लेके चले गया, कौन, औरंगजेब। बचा यहाँ सिर्फ और सिर्फ राजा राम, बचा कौन, सिर्फ और सिर्फ राजा राम। अब आगे कहानी देखिए। राजा राम 1689 से लेके 1700 ईस्वी तक राजा रहा, यानी मराठाओं का सम्राट रहा। राजा राम ने मुगलों के प्रति विरोध क्या रखा, जारी रखा। राजा राम कभी भी, कहता है कि राजा राम कभी भी मराठा के सिंहासन पर नहीं बैठा। काहे वो मानता था कि इसका जो उत्तराधिकारी है, इसका उत्तराधिकारी कौन है, साहू जी महाराज है। वो वास्तविक उत्तराधिकारी किसको मानता था, साहू जी को मानता था। तो वही लिखा है, राजा राम ने मुगलों के प्रति विरोध जारी रखा। राजा राम कभी भी मराठा सिंहासन पर नहीं बैठा, क्योंकि उसका जीवन इधर उधर भागते भागते ही बीत गया। और दूसरा, ही अपने आप को उत्तराधिकारी समझता ही नहीं था। हम कहते हैं 10 मिनट के लिए टाइम नहीं बचा होगा कि बैठ जाता, समझ गए। मतलब मेरा कहना है, कहने का सेंस उसका वो नहीं है। मतलब ये कहता था, ये अपने आप को वास्तविक उत्तराधिकारी मानता ही नहीं था। कहता इसका उत्तराधिकारी जो है मेरा भतीजा है, यानी साहू जी महाराज है, और कभी नहीं बैठा अपनी गद्दी पे। अंततः 1700 ईस्वी में मुगलों ने राजा राम की भी क्या कर दी, हत्या कर दी। और राजा राम की हत्या करने के बाद अल्पवयस इसका बेटा शिवाजी द्वितीय गद्दी पर बैठा। एकदम छोटा सा बच्चा था, और इसकी एक बीवी हुआ करती थी राजा राम की, जिसकी बीवी का क्या नाम था, ताराबाई। शिवाजी द्वितीय को गद्दी पे बैठाया और पीछे से शासन करने लगी, कौन, ताराबाई। ताराबाई पीछे से शासन करने लगी, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से शासन कौन कर रही थी, ताराबाई। वह ताराबाई जो अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रही थी, शासन कर रही थी। मतलब शिवाजी तथा ताराबाई का दोनों का संयुक्त राज 1700 से 1707 ईस्वी तक। राजा राम की पत्नी ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिता बन मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। मराठाओं ने इसी ताराबाई के समय में बोल रहे पनहाला का किला, सिंघलगढ़ का किला आदि किलों पर पुनः कब्जा कर लिया, और सूरत और भरोच बंदरगाह में क्या किया, लूट किया। 1700 से 1707 का दौर मराठा स्वतंत्रता का संघर्ष के नाम से जाना जाता है। यानी मराठा अपनी स्वतंत्रता को लेकर क्या करते रह गया, संघर्ष करते रहा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब का हो गया मृत्यु, जो कैद किया था साहू जी को और येसुबाई को, याद है, साहू जी को येसुबाई को कैद किया था। 1707 ईस्वी में मर गया औरंगजेब। औरंगजेब के मरने के बाद नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, नया समय आया मराठाओं के लिए। एक ऐसा राजा बना बहादुर शाह प्रथम, जो साहेब खबर, याद है, साहेब खबर। और पूरा का पूरा बूढ़ा बादशाह, कैसा बादशाह था, बूढ़ा बादशाह, एकदम 65 साल का, जिसको साम्राज्य में कुछ हो रहा है इसको कोई पता भी नहीं है, इसको पता तक नहीं रहता था। इस सोचा कि हम मित्रतापूर्ण नीति को अपनाते, इसी वजह से इसने क्या किया, सुनिएगा, वहां ताराबाई और शिवाजी द्वितीय गद्दी पे बैठा है। अब यहां से छोड़ा किसको, साहू जी महाराज, और येसुबाई को क्या कर दिया, रिहा कर दिया बहादुर शाह प्रथम। कहां से, मुगल साम्राज्य से। समझ में आया कहां से बोले हम, पिछले क्लास में चर्चा किए हैं। औरंगजेब मरा 1707 में, और औरंगजेब के उत्तर मुगल काल पढ़ाए थे ना, उसमें भी चर्चा किए थे। 1707 ईस्वी में इन्होंने ही साहू जी महाराज को क्या किया था, रिहा किया था। वही कह रहा है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इसके बाद मुगलों का शासक कौन बना, बहादुर शाह प्रथम बना। इसने साहू जी महाराज को रिहा कर दिया
और साहू जी महाराज के वापस आकर उत्तराधिकारी का युद्ध किससे लड़ा? ताराबाई से। सिंपल है, जैसे ही साहू जी आए तो बोले मेरे पापा मरे थे, अब तो सिंहासन दो हमको। तो ताराबाई को लोभ हो गया था, 7 साल बेचारी कर ली थी शासन, और मराठाओं को धीरे धीरे उस संघर्ष करके एकदम पूरा ऊपर ला रही थी। ताराबाई बोली तो हमने हटेंगे, नहीं बोला होगा तभी, अगर हट जाती चुपचाप तो फिर युद्ध होता। बस ताराबाई बोली तो हम नहीं हटेंगे, बदले में क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। और बदले में क्या हुआ? युद्ध हुआ। और 1707 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? खेड़ा का युद्ध हुआ। ताराबाई और साहू जी महाराज के बीच, इसमें ताराबाई को पराजित कर दिया। किसने? साहू जी महाराज ने। और विवश होकर ताराबाई को अपना कहां जाना पड़ा? कोल्हापुर। अभी भी मुंबई जाइएगा तो आपको कोल्हापुर जगह मिलेगा, कोल्हापुर में किला भी मिलेगा। कोल्हापुर में जाके बस गई कौन? ताराबाई। और पूरा का पूरा अपना साम्राज्य चलाने के लिए बना राजा कौन? साहू जी महाराज। और साहू जी महाराज ने अपना राज्याभिषेक करवाया और मराठाओं का अपना पेशवा, मराठाओं का राजा कौन बना? साहू जी महाराज। अब बोलिए। हमको लगा आपका कोई क्वेश्चन होगा सिलेबस से, समझ गए। देखिए, भोगना उगना का बात दूर है, समझ गए। 49 ईस्वी तक रे मराठाओं का पेशवा कहा जाता है। साहू जी महाराज ने एक नई प्रथा को लाया। साहू जी महाराज ने समझिए सबसे पहले अपना राज्याभिषेक कहां में करवाया? रायगढ़ के किला में। रायगढ़ को कहां से लेके आया? सतारा। रायगढ़ से कहां लेके आया? सतारा को स्थानांतरित किया। और इसने अपना राज्याभिषेक सतारा में करवाया और छत्रपति की क्या करी? उपाधि धारण की। 1713 ईस्वी में इन्होंने एक नई प्रथा शुरुआत की, जिसको बोलते हैं पेशवा प्रथा। बाजीराव मस्तानी मूवी देखे है ना? उसमें आता है एक बार पेशवा छत्रपति, और उस पे जो गद्दी पे बैठा रहता है वही है साहू जी। बैठा रहता है गद्दी पे और बोलता है तीर चलाओ, चलाने बोलता है कि तीर ऐसा चलाओ कि तीर टूटे भी ना, तीर गिरे भी ना, और कैसे कैसे टूट जाए उतना हमको याद नहीं है, पूरा कहानी बोलता है। हाँ, तो जब नीचे मारता है तो पूरा उसका तीर क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो वही जो पेशवा का क्वालिफायर था, जो क्वालिफाई करो वो क्या बनोगे? पेशवा बनेगे। जो क्वालिफाई करेगा वो क्या बनेगा? पेशवा बनेगा। तो सबसे पहली बात 1713 ईस्वी में वो पेशवा ना है बाजीराव वाला, ये उससे पहले उसका पप्पा है, वही मरा था ना, तब उसका सिस्टम हो रहा था क्वालिफायर का। अभी के तो सबसे पहला पेशवा था पेशवा बालाजी विश्वनाथ। 1713 से 1720 कहता है 1713 ईस्वी से पेशवा प्रथा की शुरुआत हुई। सिर्फ नाम मात्र का हो गया। साहू जी महाराज को लगा कि इतना झोल झंझट लेना हमको है नहीं, सारा का सारा कारभार सौंप दो। जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, कोई काम कौन करते हैं? कहता है हमारे संविधान के अनुसार सबसे कार्यपालिका का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति है राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के क्या है? सबसे प्रमुख व्यक्ति। और हमारे देश का जितना भी कार्य होता है सब राष्ट्रपति के नाम से होता है, लेकिन कर्ता सब कौन है? प्रधानमंत्री। तो कार्यपालिका का अगर पूछ दे वास्तविक प्रमुख कौन है, तो वास्तविक प्रमुख हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन नाम मात्र का कौन है? राष्ट्रपति। कोई भी कानून बनेगा प्रधानमंत्री का सिग्नेचर नहीं होता है, सब पे राष्ट्रपति का। कोई डील, तो हवाई जहाज कुछ भी खरीदाई, राफेल, वो हेलीकॉप्टर, कुछ भी, सब पे सिग्नेचर होता है हमारे देश के राष्ट्रपति का। और सिर्फ नाम मात्र का मुखौटा, काहे कि राष्ट्रपति को पद से हटाने का शक्ति लोकसभा राज्यसभा को है, और लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री। तो सब वास्तविक है, मतलब पॉलिटी का सेक्शन है, इतना सारा का सीधा चीज है। वही समझिए राष्ट्रपति के तुल्य हो गए कौन? साहू जी महाराज। सब चीज करता था पेशवा, और राष्ट्रपति के पास आके सिग्नेचर करिए, नहीं सिग्नेचर कीजिएगा तुरंत हटा देंगे। मतलब कहने का सेंस सिर्फ नाम मात्र का रह गए कौन? मराठा साम्राज्य, और बन गया पेशवा सर्वोसर्वा। और पेशवा प्रथा की शुरुआत साहू जी महाराज ने 1713 से 1720 में सबसे पहला पेशवा बनाया। और 1719 ईस्वी में इस सबसे पहला पेशवा ने बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया? एक संधि किया, और संधि किया था सैयद बंधुओं से, बताए थे सैयद बंधुओं से संधि किया था बालाजी विश्वनाथ ने। संधि ये किया था कि बोला था कि हम फर्रुखसियर को जब मारेंगे, सैयद बंधु बोला हम जब फर्रुखसियर को मारेंगे तो बालाजी विश्वनाथ तुम मेरा क्या करना? हेल्प करना। और बदले में बोला था बालाजी विश्वनाथ ने कि जब हम मुगलों पे आक्रमण करेंगे तो तुम सैयद बंधु मेरा क्या करना? हेल्प करना। मतलब दोनों एक दूसरे का सहायता देने का बात किया था। सैयद बंधु कौन था? तो सैयद बंधु दो भाई था, और ये दोनों भाई मुगल राजा में, एगो भाई सेनापति था, एगो भाई
पूरा का पूरा राजस्व मंत्री, पूरा का पूरा सेनापति, और दूसरा प्रधानमंत्री यानी पेशवा के पद पे था, बड़ा पद पे था। दोनों भाई बराबर पोस्ट पे। बोला जैसे हम आक्रमण करेंगे तुम मेरा हेल्प करना और बदले में हम तुम्हारा हेल्प कर देंगे। दोनों का वादा पूरा हो गया। कौन हो गया? सैयद बंधु का। बोला सबसे पहले फर्रुख शेर को मारो। फर्रुख शेर को मारा और फर्रुख शेर के बाद राजा बना, जानते हैं कौन? एक दो राजा छोटा छोटा आया, दो चार गो बन गया मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला मरवा दिया 1720 में, जानते हैं किसको? सैयद बंधु को। मतलब उसका काम निकल गया, इसका काम निकला। जब इसका सहायता करने का बारी आया, इसका काम हुआ ही नहीं। यही जो इस दोनों के बीच संधि हुआ था, इस संधि को बोलते हैं दिल्ली की संधि। इसी संधि को क्या बोलते हैं? दिल्ली की संधि। दिल्ली की संधि के तहत उसका काम तो हो गया था, इसका काम हुआ नहीं। बेचारा कहता है, समझ गए, इससे सबसे ज्यादा दुख जब सैयद बंधु मरा तो सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ था? इसी बालाजी विश्वनाथ को। वही लिखा है, देख लीजिए। 1719 में सैयद बंधुओं ने बालाजी विश्वनाथ के साथ एक संधि की, जिसे क्या कहते हैं? दिल्ली की संधि। मोहम्मद शाह रंगीला ने सैयद बंधु की क्या करवा दी? हत्या। इससे सबसे ज्यादा दुखी बालाजी विश्वनाथ हुआ, क्योंकि सैयद बंधुओं ने मुगलों के खिलाफ मराठाओं का साथ देने का वादा किया था। 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तत्पश्चात बालाजी विश्वनाथ का वही बेटा बाजीराव प्रथम, जो मूवी में बना है बाजीराव मस्तानी, यही है बाजीराव प्रथम पेशवा बना। और वही क्वालिफायर देखे होंगे, समझ गए? वैसे करके पेशवा बना। जब कौन बनेगा पेशवा, इसी चीज को लेकर होड़ मचने लगा। कोई बोलने लगा हम पेशवा बनेंगे, हम पेशवा बनेंगे। तो बोला कोई नहीं, जो व्यक्ति योग्य होगा वो पेशवा बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। बोला हो जाए। तो पूरा का पूरा दरबार लगाया गया। और दरबार लगाने के बाद बोला कि एक पंख रख देते हैं। और बोला तुमको पंख है बालू पे, तुमको अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना है और शक्ति का भी, दोनों प्रदर्शन करना है। यानी दिमाग की भी शक्ति और शरीर की भी शक्ति। मतलब आपको शस्त्र भी दिखाना है और शास्त्र भी दिखाना है, दोनों का परिचय दीजिए आप। तो उन्होंने क्या किया? तीर निकाला और मारा बालू के तड़ में। मारा, मयूर का पंख था, मयूर का पंख का नीचे वाला टहनी टूट गया और ऊपर खड़ा रह गया। मन कहता लीजिए इस शास्त्र में तो फैल हो गया। बोला नहीं, निकाल के देखिए टूटा हुआ है। तो नीचे टूटा हुआ था पंख और थोड़ा सा टहनी। तो बोला वो क्या है? तो बोला वो मुगल साम्राज्य की क्या है? जड़ें हैं। मुगल साम्राज्य की क्या है? जड़ें हैं, यानी मराठा है। मराठा का एक ही सपना था, मुस्लिम को क्या कर देना है? खत्म कर देना है और पूरा का पूरा हिंदू साम्राज्य। बोला मराठा की जड़ें हैं और हम जड़ हिला दिए तो छिप तो ऐसे गिर जाएगा। बोला नहीं, दिमाग का भी है तो बंदा तो बनने लायक है पेशवा। पेशवा बनाया और कहा अपने इस जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा बाजीराव प्रथम। 40 युद्ध लड़ा अपने इस जीवन काल में। 40 युद्ध में एक भी ऐसा युद्ध नहीं लड़ा। और सबसे ज्यादा मराठा साम्राज्य का विस्तार इसी के समय में। मुगलों से टैक्स लेता था ये, मुगलों से टैक्स, जो भारत का सबसे बड़ा राजा था, मुगलों से टैक्स लेता था बाजीराव प्रथम। तो आपसे बोलेगा सबसे ज्यादा शक्तिशाली पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। मूवी में दिखाया, आप देखिएगा। अगर कभी टाइम मिले, बोर हो जाए पढ़ने से, तब अगर पढ़ने का टाइम काट के नहीं देखिएगा, नहीं बोलिएगा सर जी के चक्कर में मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। समझ गए? तो इतिहास से जो रिलेटेड हो, समझ गए, उसको कभी कभी अगर देख ले तो इंटरटेनमेंट भी जरूरी है। नहीं तो पढ़ते करते रहिएगा, समझ गए? इससे भी पढ़ते नहीं है तो इससे भी पढ़ते करते रहिएगा, समझ गए? चलिए, तो दुखी बालाजी यहाँ क्या थे? यहाँ बाजीराव प्रथम पेशवा बना 1720 से लेकर कब तक? 40 तक, 20 वर्षों के काल में। 1720 से 1740 कहता है बाजीराव महानतम पेशवा में से एक था। इसी के शासन काल में मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ। इसने 40 युद्ध लड़े। इसके द्वारा लड़ा गया सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था पालखेड़ा का युद्ध। और ये पालखेड़ा का युद्ध हुआ था किससे? ये 1728-29 में निजाम उल मुल्क के साथ हुआ था। निजाम उल मुल्क हैदराबाद के राजा चिनकिलिच खां, उन्हीं के साथ हुआ था। और इस युद्ध में निजाम उल मुल्क की क्या हुई थी? हार हुई थी। और इन दोनों के बीच एक संधि हुई थी जिसको बोलते हैं शिवगांव की संधि। जिसको क्या बोलते हैं? शिवगांव की संधि। शिवगांव की संधि के बाद इस बाजीराव प्रथम ने फिर एक बार युद्ध लड़ा था किससे? इसी निजाम उल मुल्क से, जिसको बोलते हैं हम लोग भोपाल का युद्ध। जिसको क्या बोलते हैं? भोपाल का युद्ध। ये 1737 से 38 में भोपाल का युद्ध लड़ा गया था। और इसमें भी निजाम उल मुल्क क्या हुआ था? पराजित हुआ था। इसके पराजित होने के बाद इसका एक और तीसरा युद्ध है, समझ यहाँ कहा गया। हाँ, इसी के समय में सतारा के शासक ने क्या की थी? इसके समय में अधीनता स्वीकार कर ली थी, जिसके तहत वर्मा की संधि हुई थी। इन्हें ईद याद रखिएगा। पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच? निजाम उल मुल्क और बाजीराव
प्रथम के बीच। आपसे पूछेगा बाजीराव प्रथम का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा था? तालखेड़ा का युद्ध। इतना दूर तक आप याद रखिएगा, बाकी